Good evening, all audience and all students. I welcome all of you to my YouTube channel, Manishji Education channel. Let's start the class. And today topic difficult words of मारवाड़ी. ठीक, मारवाड़ी शब्दावली के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. तो सर्वप्रथम हम आपको मारवाड़ के कुछ जन्म से संबंधित, जन्म से रिलेटेड शब्दावली का डिस्कशन मौखिक रूप से करेंगे. तो इस चीज़ को आप लोग समझिए. तो देखिए, मारवाड़ में लगभग एवरेज 16 संस्कार बच्चे के जन्म से संबंधित होते हैं. और वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल से इस बोर्ड में लिख दिया है, लेकिन हम सीधे डायरेक्ट आपको बिना बोर्ड के माध्यम से हम सीधे आपको उन जन्म से संबंधित 16 संस्कारों के बारे में आपको हम अवगत करवाते हैं. ओके, तो देखिए, सबसे पहला जो होता है गर्भाधान. गर्भाधान पहला संस्कार होता है. यानी स्त्री यदि गर्भवती हो जाए तो घर में उत्सव मनाकर इस संस्कार को पूरा किया जाता है, जिसे गर्भाधान इज द फर्स्ट संस्कार बच्चे का होता है, बच्चे के लिए होता है. तो सेकंड नेक्स्ट जो है वो पुंसवन होता है. पुंसवन में ये होता है कि बच्चा यदि पुत्र यानी पुत्र होने की कामना के उद्देश्य से जो सेकंड वाला पुंसवन होता है वो सिर्फ इसी उद्देश्य से होता है. इसलिए पुंसवन जो है पुत्र होने के उद्देश्य से सेकंड पुंसवन संस्कार जो है होता है. और नेक्स्ट है सीमंतोन्नयन. सीमंतोन्नयन को अगरड़ी भी बोलते हैं. मारवाड़ में क्या बोलते हैं? अगरड़ी. यह संस्कार गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है. कैसे? सीमंतोन्नयन या अगरड़ी ऐसा संस्कार है जिसमें बच्चे को सुरक्षा हेतु, सुरक्षा की कामना हेतु यह संस्कार किया जाता है. ठीक. अब नेक्स्ट है जात कर्म. यानी जात कर्म ये संस्कार है शिशु के जन्म के बाद होता है. जैसे ही शिशु जन्म ले लेता है तो उसको सोने की सलाका से उसको शहद या घी, शहद चटाया जाता है. ठीक, शहद व घी दोनों जो है चटाया जाता है. ये होता है जात कर्म. एंड नेक्स्ट है जन्मोत्सव. जन्मोत्सव मारवाड़ में जो है पहला डेट ऑफ बर्थ, यानी जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसी दिन एक कांसे की थाली को बजवाया जाता है. कांसे की या तो स्टील की, और बधाई दी जाती है. तो ये होता है जन्मोत्सव. जैसे मोदी साहब ने कोरोना के मामले में थाली बजवाई थी, वो सिस्टम यहाँ पर मारवाड़ में बच्चे के जन्म के उत्सव पर होता है, जन्मोत्सव पर. ओके, नेक्स्ट है नामकरण. बच्चा ने जन्म ले लिया, अब उसका नाम तो रखना ही पड़ेगा. तो नाम रखने के लिए यहाँ पंडित वगैरह से सलाह लेते हैं, और पंडित के द्वारा जो है पंडित के द्वारा वो नाम रखवाते हैं ना, उसी को नामकरण बोलते हैं. ओके. अब नेक्स्ट है छठ पूजन. यानी छठवें दिन छठ पूजन होता है, जिसको उत्तर प्रदेश में छठी बोलते हैं, तो राजस्थान में छठ पूजन होता है. ओके. नेक्स्ट है आख्या. आख्या 8 दिन बाद होता है. बच्चे के जन्म के 8 दिन बाद क्या होता है? आख्या. तो आख्या में, आख्या के इंटरनल आप ये समझ सकते हैं कि बहन बेटियों द्वारा आख्या पर सांटिया या स्वास्तिक चिन्ह घर पर लगाते हैं.
घर पर स्वास्तिक चिन्ह साटिया लगाया जाता है। ओके, ये आख्या होता है। और इसके बाद नहाड़ होता है। नहाड़ का मतलब बाथ यानी स्नान, नहाना जिसको बोलते हैं। बच्चे का प्रथम स्नान भी होता है, ये भी एक संस्कार है बच्चे से संबंधित। वैसे नियम तो ये है कि 24 घंटा तक, कम से कम 24 घंटा तक आप बच्चे को स्नान नहीं करवा सकते हैं, लेकिन कुछ अलग एक्स्ट्रा एडवांस दिमाग लगाते हैं तो बच्चे के जन्म होते समय तुरंत उसको नहला देते हैं। लेकिन ये नियम गलत इसलिए है क्योंकि बच्चे का टेम्परेचर माँ के टेम्परेचर के बराबर ही होना चाहिए। अगर बच्चा माँ के टेम्परेचर से अलग जिस टाइम पर होता है, जिस समय जन्म होता है, उसी टाइम पर आप स्नान करवा देंगे तो हो सकता है इसको निमोनिया वगैरह कुछ बीमारियों से भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से कम 24 घंटे बाद ही स्नान करवाना चाहिए। ओके, अब अगला होता है कुआं पूजन। कुआं पूजन यानी स्नान, ओ सॉरी जलवा पूजन इसको बोलते हैं। कुआं पूजन ये 21वें दिन होता है, 21 दिन बाद कुआं पूजन होता है। और नेक्स्ट है जामड़ा। जामड़ा में ननिहाल पक्ष वाले आते हैं बच्चे के लिए कपड़े वगैरह, मिठाई बालक की माँ के लिए, उपहार पीलो लेके आते हैं जामड़ा में। जामड़ा होता है तो जामड़ा में ननिहाल पक्ष से सब आते हैं उपहार लेके। और नेक्स्ट होता है यहाँ का ढूंढ वाले संस्कार में होता है, यानी बच्चे का जन्म हो जाएगा, इसके बाद अगर पहली जो भी होली पड़ेगी उस होली को ननिहाल पक्ष से उपहार वगैरह, मिठाई, कपड़े, फूल, ये सब जो है भेजे जाते हैं। और निष्क्रमण नेक्स्ट है। निष्क्रमण में आप ये समझ सकते हैं पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, लेकिन इसका डेट ऑफ 4 मंथ आफ्टर सम टाइम, यानी 4 महीने बाद। ओके, नेक्स्ट है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में जो है बच्चे को पहली बार अन्न दिया जाता है। इसका टाइम ऑफ पीरियड होता है 6 मंथ आफ्टर सम टाइम, यानी 6 महीने बाद पहली बार बच्चे को अन्न दिया जाता है। इसी वजह से कहते हैं ना कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध उसके लिए सर्वोत्तम आहार होगा। ओके, तो 6 महीने तक बच्चे को आप कुछ नहीं दे सकते हैं, ठीक, कोई खाना वगैरह जो है नहीं दिया जाना चाहिए। 6 महीने के बाद होना चाहिए, जैसा इसमें संस्कारों में बताया गया है। ये भी विज्ञान के सिस्टम पद्धति के अनुसार है, और विज्ञान का जो सिस्टम है वो भी यही मान्यता दे रहा है कि 6 महीने बाद जो बच्चे को अन्नप्राशन करवाएं। ओके, तो इतनी ढेर सारी जानकारी के साथ बस हम आपसे लेते हैं सी ऑफ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच वेरी मच। ओके, थैंक्स।